सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आलिया भट्ट दोनों ने अपना डेब्यू साथ ही में किया था 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। उस फिल्म में तीनों हीरो हीरोइंस को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट एंड वरुण धवन। वो तीनों ने साथ में कॉफी विद करण में भी डेब्यू किया था और वो एपिसोड भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था। और उसका एक मेजर रीज़न ये था कि आलिया भट्ट उस एपिसोड में इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम बताना में गलती कर गई थी। उसी एपिसोड में आलिया भट्ट ने ये भी कहा था कि शी हैड अ क्रश ऑन सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अगर सिद्धार्थ उनको आगे जाके हिट करेंगे तो शील बी हैप्पी। उसके बाद 2015 में एक फ़िल्म आ रही थी कपूर एंड सन्स, जिसकी शूटिंग शुरू हुई थी ऊटी में। फ़िल्म में फवाद खान, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे अलॉन्ग विद रजत कपूर एंड रत्ना पाठक शाह। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा गॉट रियली क्लोज। उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप ऑलरेडी थी वो थोड़ी ज़्यादा क्लोज हो गई एंड दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। 2015 में जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी कपूर एंड सन्स की, तो फिल्म की शूटिंग से ज़्यादा खबरें सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिलेशनशिप को लेकर के आ रही थी। उन्होंने जो फोटोशूट करवाया था जीक्यू मैगजीन के लिए, वो फोटोशूट बहुत बड़ा वायरल हुआ था और उस फोटोशूट को कमाल आर खान ने, KRK ने एक ट्वीट किया था जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आलिया भट्ट को डिफेंड भी किया था। बाद में आलिया भट्ट ने कन्फेस भी किया था कि शी इज सीइंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड दे आर रियली सीरियस अबाउट ईच अदर। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा था, बट साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में थोड़े से प्रॉब्लम्स आने लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में जो आई वो खबरों के हिसाब से थी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आने शुरू हो गए। माना जाता है कि आलिया भट्ट बहुत ही बबली हैं, बहुत ही चबी हैं, बट शी इज़ लॉयल बाय नेचर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा को काइंड ऑफ कैसनोवा माना जाता है व्हेन इट कम्स टू वुमेन। सिमिलरली कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ के साथ साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था अ जेंटलमैन अलॉन्ग विद जैकलिन फर्नांडिस। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस के अफेयर की र्यूमर्स भी उसी टाइम पे शुरू हो गई। जब ये र्यूमर शुरू हुई तो आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। अब कुछ इमेजेस भी आई थी जिसमें आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दूसरे से एक पार्किंग लॉट में झगड़ा कर रहे थे और माना जा रहा है ये झगड़ा तभी था जब आलिया भट्ट ने बार बार सिद्धार्थ मल्होत्रा को पुश किया, उनके मैसेजेस देखने की डिमांड किया, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा अपना मैसेजेस छुपा रहे थे, अपने फ़ोन आलिया भट्ट को देना नहीं चाह रहे थे। ये इश्यूज चलते रहे जब तक फिल्म नई रिलीज़ नहीं हो रही थी। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में भी सिद्धार्थ और आलिया को पूछा गया कि क्या वो अभी भी दोस्त हैं या नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि वो शुरू से दोस्त थे और हमेशा दोस्त रहेंगे। उसके बाद फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, फिल्म को बहुत पसंद किया गया, फिल्म के कंटेंट को, फिल्म के गानों को, सिद्धार्थ और आलिया की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बट उसके बाद सिद्धार्थ और आलिया के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। माना जाता है कि फवाद खान ने एक मीडिएटर का रोल भी प्ले किया था। फवाद खान पर्सनली सिद्धार्थ मल्होत्रा से मिले और उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा को बोला कि आलिया भट्ट इज़ रियली इन लव विथ हर एंड आलिया भट्ट बहुत ज़्यादा उनको पसंद करती हैं, तो उनको अपने ये जो फिलैंडरिंग वेज हैं उनसे बाज आ जाना चाहिए। बट क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा फवाद खान को अपना दोस्त नहीं मान रहे थे, वो जैसे उनको एक प्रोफेशनल के रूप में देख रहे थे, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी बहुत टफ वर्ड्स में फवाद खान को सुना दी बातें एंड फवाद खान को बहुत बुरा लगा। तो फवाद खान एज ए मीडिएटर जो करने की कोशिश कर रहे थे फिर वो उससे हट गए। उसके अलावा आलिया भट्ट ने करण जौहर को भी बोला कि वो भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को समझाएं कि अगर वो जैकलिन फर्नांडिस वाले रिश्ते को तोड़ देते हैं तो शी इज़ मोर देन रेडी टू गिव हिम अ सेकंड चांस। करण जौहर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को समझाने की कोशिश किए, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा उस टाइम पर जैकलिन फर्नांडिस के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और वो किसी भी कीमत में जैकलिन फर्नांडिस से अपना दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे। 2016 में जब कॉफ़ी विद करण रिलीज़ हुआ, कॉफ़ी विद करण का एपिसोड रिलीज़ हुआ विंटर 2016 में, उसमें आलिया भट्ट वरुण धवन के साथ आई थी और वहाँ पे उनसे पूछा भी गया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनका इक्वेशन क्या है, तो वो स्माइल कर रही थी और उन्होंने कोई एक कंप्लीटेड जवाब नहीं दिया, उन्होंने कमिट नहीं किया किसी भी जवाब के लिए। एंड करण जौहर ने ये सजेस्ट कर दिया कि दे आर स्टिल टुगेदर बट उन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं। बट उसके बाद जब सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस कॉफ़ी विद करण के सेम सीजन में साथ में आए, तो वहाँ पे उन दोनों की केमिस्ट्री को देख कर, वहाँ पे उन दोनों के रैपिड फायर को देख करके ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि सिद्धार्थ और जैकलिन के बीच में मोर देन फ्रेंडशिप थी। उसके बाद ये नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन 2016 के टाइम पे इन दोनों का रिश्ता एकदम से टूट ही गया। कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फिलैंडरिंग वेज, जहाँ पे वो अपने फ़ोन नहीं चेक करवा रहे थे, वहाँ पे वो जैकलिन फर्नांडिस को लेकर के नॉन कमिटल नहीं हो रहे थे, वो जैकलिन फर्नांडिस से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाह रहे थे। इन चीज़ों को लेकर के एट द एंड ऑफ द डे आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से ब्रेकअप कर लिया। बाद में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक फिल्म भी आने वाली थी, आशिकी 3,
जिसके लिए बोला जा रहा है कि मोहित सूरी ने फाइनलाइज़ किया था सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट को। बट इन दोनों के रिश्तों में खटास आ जाने की वजह से फ़िल्म को रीकास्ट किया गया। उसके बाद फ़िल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा को निकलवा दिया गया बिकॉज़ आशिकी के राइट्स भट्ट कैम के पास हैं। तो ऑब्वियसली अब उनकी बेटी को उस फ़िल्म से नहीं निकाला जाता, सिद्धार्थ मल्होत्रा को उस फ़िल्म से निकाल दिया गया और वो फ़िल्म भी बैक बर्नर में चली गई, वो फ़िल्म भी डेवलपमेंट हेल में चली गई। और इसके साथ ही साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा को ये भी माना जाता है कि करण जौहर एक फ़िल्म ऑलरेडी ऑफ़र कर चुके थे सिद्धार्थ और आलिया को, शानदार का सीक्वल, बट वो सीक्वल को भी बैक बर्नर पे डाल दिया गया बिकॉज सिद्धार्थ और आलिया के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। अभी आलिया भट्ट ने रिसेंटली जब रणबीर कपूर से मैरिज की तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उनको विश भी नहीं किया, और रणबीर कपूर और आलिया ने दोनों ने डिसाइड किया था कि अपने एक्सेस को वो लोग इनवाइट नहीं करेंगे और अपने एक्सेस को ऑनलाइन रिप्लाई भी नहीं करेंगे किसी भी विश का। बट ऑल्दो कैटरीना ने और दीपिका ने जब रणबीर को विश किया था उस फोटो के नीचे, रणबीर और आलिया की फ़ोटो के नीचे, तो आलिया ने दीपिका और कैटरीना को रिप्लाई किया, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा को उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो इट सीम्स कि आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच में बहुत बड़ी खाई खिंचा गई है, एंड ये कपल जो एक क्यूट कपल था वो हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुका है।